मुसलमानों शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया है। अल्लाह की कसम, अगर सारी ज़िंदगी अगर ऐसी लाखों करोड़ों ज़िंदगियां भी रब दे और सजदे में गिर कर मुसलमान शुक्र अदा करता रहे, अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता कि उसने इंसान बनाया है। और इंसान के साथ जो हुजूर का उम्मती बनाया ना, ये सबसे बड़ी नेमत है। इंसान होकर इंसान इतना गिर सकता है, सोचा नहीं जा सकता कि जापान के अंदर एक इंसान ने पाकिस्तानी 50 लाख रुपया लगाकर अपने आप को कुत्ते के रूप में बदला है इंसान। उसे इंसान का रूप अच्छा नहीं लगा, 50 लाख रुपया खर्च किया और अपने आप को कुत्ते में बदला। अब उसके गले में पटा है, उसे इंसान लेकर जापान की गलियों में घूम रहा है। आइए ज़रा अल्लाह पाक ने इंसान के बारे में क्या फरमाया सुनिए। अल्लाह पाक ने 6 कस्में उठाई। अल्लाह पाक फरमाते वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता है मुझे इंजीर की कसम, मुझे ज़ैतून की कसम, मुझे तूर सीना पहाड़ की कसम और मुझे शहर मक्का की गलियों की कसम, लक़द खलक़नल इंसान। अल्लाह फरमाता है मैं कसम उठाता हूँ। जब ताकीद के बाद ताकीद है, कसम का फ़ायदा देती है। रब कहते हैं मैं रब होकर, बेऐब होकर, ला रैब होकर, अला कुल्ल शैइन कदीर होकर, खल्लाक़ कायनात होकर, मैं रब्बुल आलमीन होकर कसम उठाता हूँ। हर चीज़ को पैदा करने वाला, हूरों को हुस्न देने वाला, गिलमा को निज़ाकत देने वाला, चाँद को चांदनी देने वाला, सूरज को रोशनी देने वाला, कलियों को निज़ाकत देने वाला, फूलों को खुशबू देने वाला, सितारों को चमक देने वाला रब होकर मैं कसम उठाता हूँ, मैंने इंसान को बड़ा ही सोना बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को बड़ी अच्छी सूरत में बनाया है। आइए ज़रा यहाँ पर एक और मकाम पर मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाता है सूरह मोमिन के अंदर आयत नंबर 64 है। अल्लाह पाक अपना तारुफ़ कराता है, यार कमाल है। मालिकुल मुल्क अपना तारुफ़ कराता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द करारा। वो इंसान और बेवफा इंसान, और अपनी जान पर जुल्म करने वाले इंसान, अपने आप को भूल जाने वाले इंसान, अपने मकाम को से गिर कर अपने आप को जलील करने वाले इंसान, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। सोच तो सही, मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं वो ज़ात हूँ जिसने ज़मीन को तेरे लिए ठिकाना बनाया, आसमान को तेरे लिए छत बनाया, व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने तेरी तस्वीर बनाई, और रब फरमाता है बड़ी रीझा नाल बनाई, सोहनी बनाई। फ़अहसन सुवरकुम, और तुम्हारी तस्वीर रब कहते हैं मैंने खूबसूरत बनाई। वह राधा का कुमिनत ये बात, और फिर तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिए। रब कहते हैं मैंने तुम्हें सोना बनाया। अब ये बातें, रब की जन्नत भी खूबसूरत, रब की गिलमान भी खूबसूरत, रब की हूरें भी खूबसूरत, रब के चांद सितारे भी खूबसूरत, रब के फूल और कलियाँ भी खूबसूरत, लेकिन रब कहता है कि जिसको मैं खूबसूरत कहता हूँ वो इंसान है। और फिर अगर यहाँ पर आगे चलेंगे तो अल्लाह पाक क्या फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा कर्रा का बे रब्बे कल करीम। हैं वो इंसान, तुझे तेरे करम नवाज, गरीब नवाज, करीम रब से किसने धोखे में डालकर जुदा कर दिया। अल्लज़ी खलक़ का, वो रब जिसने तुझे पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ का फ़सव्वा का, और तुझे संवारा बनाया, सजाया, फ़सव्वा का फ़अदलक, और बेहतरीन बनाया। अब कितना प्यार भरी बातें रब कर रहा है यार, कितने प्यार भरी बातें रब कर रहा है। मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम का फरमान भी सुनी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह खालका आदम अला सूरत ही, रब ने आदम को अपनी सूरत में बनाया है।
अब यहाँ पर उलमा माने अपने अपने करते हैं। एक माना तो ये है कि जो रब को उसकी मखलूक में कोई सूरत पसंद आई तो वो सूरत आदम की थी, इसलिए महबूब को भी इसी सूरत में पैदा फरमाया। जिसकी खातिर ज़मीन बनी, जिसकी खातिर आसमान बने, जिसकी खातिर फरिश्ते बने, बल्कि जिसकी खातिर रब ने अपना रब होना ज़ाहिर किया, रब होना ज़ाहिर किया, वो मेरा मुस्तफ़ा है। क्योंकि लौला का लम्मा अजहर तो रबूबिया था, महबूब अगर आप ना होते मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता। अब ज़रा सुनिए, रब होना ज़ाहिर कर रहा है मेरे मुस्तफ़ा के लिए, और मेरे मुस्तफ़ा के लिए रब ने सारा कुछ बनाया। और महबूब को कैसा बनाया? महबूब को इंसान का रूप अता फरमाया। यार इतना बड़ी अजीम हस्ती इंसान कि रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पैदा फरमाया और फरमाया कि फरिश्तों इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब इसको मैं संवार लूँ, जब मैं इसको बना लूँ, जब इसके अंदर मैं रूह फूंक लूँ, अब क्या करना है तुमने? इसके आगे सजदे ताज़ीमी करना है। अपना माथा नूरानियत का, अपना माथा बुलंदी का, सारी ये चीज़ें हटाकर तुमने मेरे आदम को, तुमने मेरे इंसान को, तुमने मेरे महबूब के रूप को सजदा करना है, रूप को सजदा करना है। यार कितना करम उस मालिक का। लेकिन यार जब तुझसे फिरे ज़माना फिरा, आई कमी वकार में कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, बा मुस्तफ़ा बेरसा खेचरा के दी हमा ऊस गरबाऊन रसीदी तमाम बूला हबीस। कि रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरे महबूब के हो जाओ, सारी कायनात मैं तुम्हारी कर दूंगा। वरना देखो कहीं रब क्या करता है, यूँ गिराता है, पेशाब पीने पर लगा देता है, कहीं रब यूँ करता है बुतों का आगे झुका देता है, कहीं रब यूँ करता है कि रब जानवर के आगे झुका देता है, कहीं रब यूँ करता है कि अपनी शक्ल बदल दी उस जालिम ने एक लड़की की खातिर, एक लड़की की खातिर कि लड़की से उसे प्यार था, लड़की से, जापानी लड़के को लड़की से प्यार था, उसके प्यार में अंधा हो गया। अब वो उसके पीछे भागता, वो लिफ्ट न कराती, वो लड़की अपने साथ कुत्तों को सुलाती थी। अब उस लड़की के एक करीब जाने के लिए उसने 50 लाख पाकिस्तानी खर्च किए और ज़ैपिड नामी कंपनी के ज़रिए उसने आपको कुत्ते के रूप में बदला। अब उस कुत्ते को वो लड़की जापान की गली में लेकर फिर रही। इतना गिर सकता है इंसान? सोचा जा सकता है? यार यहाँ पर फ़कत यही कहा जा सकता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें अपने महबूब के कदमों तक पहुँचा दिया है, महबूब के कदमों तक पहुँचा दिया है। मुसलमानों शुक्र करो, और शुक्र का सिला यही है कि अगर तुम महबूब के कदमों में पहुँच जाओगे तो फिर यही होगा जो करनी है जहांगीरी, मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पे रख, खुदा बंदे अजम हो जा, ठोकरें खाते फिरोगे उन्हीं के दर पर पड़े रहो, काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। पर मैं मरना तो है ही सभी ने, लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम अगर मरना है तो मदीने वाले का गुलाम बनकर मरो। तो यारो ये हम पैगाम था कि अगर मदीने वाले से मुंह मोड़ोगे ना तो खुदा की कसम जलील हो जाओगे। दुनिया में तो वैसे भी इस वक्त मुसलमान सबसे ज़्यादा जलील हो रहा है। कश्मीर के अंदर जलील, बर्मा के अंदर जलील, अब अमेरिका के अंदर जलील, फ्रांस के अंदर जलील। अगर मुझे कहने दो कि पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान दीन मुस्तफ़ा को, कानून मुस्तफ़ा को, निज़ाम मुस्तफ़ा को पीछे करके जलील हो रहा है कि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, लेकिन काफिरों से भीख मांगता फिर रहा है। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल